उमर ने अपने रिश्तेदारों के साथ भी इतना टाइम नहीं गुजारा होगा रमज़ान में जितना वो इनके साथ गुजारते रहे हैं। और वो दिन भर इधर ही होते थे, उनकी किलकारियों की, उनकी हंसने खेलने की आवाज़ें तो गूंजती थी। और सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने जिनके साथ गुजारा वो वसीम है, वसीम बदामी, जो इस वक्त मेरे पास हैं, और उनके वसीम भाई थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो वो वाली बात है, सादिया को तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं भूल ही गई कि सादिया हमारे साथ है यहाँ मौजूद। और ये भी इस वक्त उसी शौक में है जिस शौक से सारी सेलिब्रिटीज जिन के साथ अहमद और अबू बकर और उमर ने टाइम गुजारा है। सो वो उमर और यहाँ तो उनका टाइम ऐसा था कि इनकी हम लोग वायरल वीडियोस देखते थे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, घर जैसा, घर लूडो खेला जा रहा है। इफ्तार के बाद सोना होता था तो इफ्तार के बाद 1-1.5 घंटे की नींद लेनी होती थी, वरना मैं अगले सहरी करके तो मैं अपने रूम के बाहर एक बंदा बिठाता था कि उमर को आने नहीं देना, क्योंकि ही वाज जस्ट वॉक इन। यानी इतना वाला घर वाला मामला था कि वो आएगा कभी 10 हाँ क्या हुआ, तो मैं आपका फ्रिज लेके जाने के लिए आया हूँ, मुझे अपना टीवी दे दो वसीम भाई। ये तो यानी ये, और दानियाल जो उनके चाचू, असल में मामू है, चाचू कहते हैं, मामू है और उसको चाचू कहते हैं। तो मैं जब भी कमरे में आऊँ तो भाई उमर तंग तो नहीं कर रहा ना, भाई मैं उमर को डांटू, मैं कहता नहीं खैर है, मैं बंदा बिठा देता हूँ, तो वो उमर को आंखें दिखा के वापस भेजता है जब मैं सो रहा होता। और जब मैं जाग रहा हूँ तब तो बस उमर वो जस्ट वॉक इन, और वो कभी भी तो यानी उनके लिए बिल्कुल ही घर जैसा था। आप इससे अंदाजा लगाएं, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है तो पहली कॉल तो दानियाल ने की सबसे पहले, जब वो जेजे साहब को किया, यानी उसका इतनी एसोसिएट, यानी 4:30 बजे, हाँ उससे पहले, यानी 4:30 के आसपास, यानी 4:30 से भी कुछ पहले, 4:30 के आसपास तो जेजे साहब ने मुझे बताया कि ये हो गया, चूंकि वो पाकिस्तान से बाहर थे। फिर मैं दानियाल से मुसलसल वीडियो कॉल पे मुसलसल राब्ते में था। तो आप देखें कि एसोसिएशन कितनी ज्यादा होगी, वरना वो कोई और ओनरशिप तो बाउंड नहीं था ना वो बताने के लिए। और ये ओनरशिप है कि जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं तो ही वो ये करता है ना, कि नहीं ये मतलब इसके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट हूं, इसको पता होना चाहिए। में एक छोटी सी बात है, जब ये बच्चे हमारे पास आए थे, ऑब्वियसली शुरू में वो एटिकेट्स और वो सब आहिस्ता आहिस्ता जजी सेजा जो है हमारे सीईओ, उन्होंने इनको रागिब किया कि इनको एडमिशन कराओ स्कूल में। फिर जैसे मेरे शो पे भी लाइव होता था, तो उस लाइव शो में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे जो कि बच्चे सही नहीं सीख रहे होते थे, तो जे कहते थे कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, उनको सिखाओ। तो बहुत सारी चीजें उन बच्चों ने ARY से एक्चुअली सीखी भी हैं। बच्चों की हमने ग्रूमिंग देखी है, कोशिश सारे ईयर्स के अंदर, बिल्कुल हमने ग्रूमिंग देखी, उन ट्रांसफॉर्मेशन।